सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करने वाले हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप का सेकंड लास्ट लेक्चर। आज के लेक्चर में हम इसका एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन करेंगे और अगली क्लास में भी एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन करेंगे। तो दोनों क्वेश्चंस करके आपके 6 मार्कर क्वेश्चन जो आपके पेपर में आता है, एडमिशन वर्सेस रिटायरमेंट का जो ऑप्शन में आता है, उसमें से एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होता है। 100% अच्छे से कर लोगे, क्योंकि 2 क्वेश्चन मैंने आपको एडमिशन के करवाए थे, 2 इसके करवाऊंगा, एक आज की क्लास में, एक अगली क्लास में। 100% गारंटी देता हूं कि क्वेश्चन जो तुम्हारे पेपर में आएगा, तुम कहोगे कि तो भैया करा हुआ क्वेश्चन आया, तो इस तरीके का सवाल आएगा। मेरे से क्वेश्चन अच्छे से करना ये दोनों, उसके बाद 2-4 क्वेश्चन खुद से करके देखना, आपके 6 मार्कर्स क्वेश्चन जो होंगे वो पक्के हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो अब जल्दी से शुरू करते हैं आज की क्लास को और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप का फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन खत्म करते हैं। चलो भाई, क्वेश्चन को जल्दी से रीड करते हैं। तो क्वेश्चन मैंने स्पेशल कंट्रास्ट में लाया हूं कि एक ब्लैक है, एक व्हाइट है। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर सीबीएसई का ही क्वेश्चन है, कुछ अपने आप से मैंने नहीं बनाया है। ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। तो कोई भी जब 6 मार्कर क्वेश्चन आता है तो आपका पहला स्टेप ये होता है कि आप क्वेश्चन को रीड करो। क्वेश्चन ने अकाउंट पूछे हैं, जनरल एंट्रीज पूछी है, तो क्वेश्चन को रीड यहां से नहीं, यहां से करते हैं। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि पास करो नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म ऑन कपिल्स रिटायरमेंट। की कपिल के रिटायरमेंट के वक्त ये जो पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म है वो क्या क्या जनरल एंट्रीज पास करेगी। अब जनरल एंट्रीज पास करनी हो या फिर आपको अकाउंट बनाने हो, आपके स्टेप्स सेम रहते हैं कि सबसे पहले आप उन 6 आइटम्स को ढूंढते हो और उन्हें ट्रीट करते हो। बैलेंस शीट के अंदर 6 आइटम्स क्या क्या होती हैं। लायबिलिटी साइड में आपको मिल सकता है जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व जिसके अंदर वर्कमैन कंपनसेशन भी आता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन भी आता है, और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। एसेट साइड में क्या मिल सकता है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड गुडविल। तो पहले आपको इन 6 आइटम्स को ढूंढना होता है। इनमें से अक्सर आपको 1 या 2 आइटम्स देखने को मिलती हैं, तो उन्हें आप ट्रीटमेंट कर देते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन को एक बार जल्दी से रीड करते हैं। क्वेश्चन ने कहा इंदर एंड जोनी एंड कपिल आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 9, 3 एंड 4। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2023 वाज एज फॉलोज। ये इनकी बैलेंस शीट है। फिर कपिल भाई की रिटायरमेंट होती है, ये सारी चीजें पता चलती हैं। बात फिर से वही है कि सबसे पहला स्टेप है आपको बैलेंस शीट के अंदर घुसकर उन 6 आइटम्स को ढूंढना है और उन्हें ट्रीट करना है। तो ढूंढे भाई। देखो यहां पर आपको लायबिलिटी साइड में कुछ मिलता है क्या? हाँ जी भैया, जनरल रिजर्व मिलता है। जनरल रिजर्व, इसका ट्रीटमेंट करोगे। जिस भी चीज का ट्रीटमेंट करोगे तो उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट देख लेना कि उसके बारे में एडजस्टमेंट से कुछ बोला ना हो। कुछ बोला जनरल रिजर्व के बारे में, जनरल रिजर्व के बारे में, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व, कुछ नहीं बोला। कुछ नहीं बोला तो जनरल रिजर्व का क्या करोगे? इसको आप बांट दोगे। इसको बांटोगे कैसे? पार्टनर्स की, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में। तो पहली एंट्री क्या बनेगी मेरी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। बांटने का मतलब होता है पार्टनर्स कैपिटल को बढ़ा दोगे। 2 इंदर, 2 जोनी, 2 कपिल, 9:3:4। तो हम 80,000 को बांटेंगे। पहली एंट्री करेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, 2 इंदर्स कैपिटल, 2 जेज कैपिटल। पुराने पार्टनर्स में बांटना है, ध्यान रखना। तो पुराने पार्टनर्स में सभी में बटेगा। ये 80,000 रुपए है बेटा। यह बांटोगे किस रेशो में? ओल्ड पीएसआर में, जो कि है 9:3:4। तो 9 और 3 12 और 4 16, 16 हिस्से करो। 80,000 के 16 हिस्से करोगे तो 5,000 का एक हिस्सा बनेगा। रेशो क्या है? 9:3:4। यहां लिख के रख लेते हैं 9:3:4। तो 16 हिस्से करोगे तो 5,000 का एक हिस्सा बनेगा। 5 into 9 इसको मिलेगा। 5 into 9 क्या होता है? 45,000। 5 into 3 15 इसको मिलेगा। 5 into 4 20 इसको मिलेगा। समझ में आई पहली एंट्री? चलो आगे देखते हैं। और इधर कुछ नहीं है भैया, इधर भी कुछ नहीं है। बड़ा आसान क्वेश्चन है इसका मतलब, क्योंकि जनरली 2 से 3 आइटम्स तो होती हैं, सिर्फ एक ही आइटम मिली। बढ़िया है। जैसे ये 6 स्टेप्स कवर कर लो, मतलब ये 6 आइटम्स का ट्रीटमेंट कर लो, तो आपको क्या करना होता है? रीड एंड ट्रीट ईच एंड एवरी आइटम। ठीक है, जब भी आप रिवैल्यूएशन के आइटम्स को ट्रीट करते हो तो आपको रिवैल्यूएशन का एक साइड में छोटा सा फॉर्मेट बना लेना है। साइड में छोटा सा रफ में वर्किंग नोट में एक फॉर्मेट बना लेना है। ठीक है, ये वर्किंग नोट में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट का छोटा सा फॉर्मेट बना रहे हैं। ठीक है, इससे हमारी एंट्रीज थोड़ी अच्छी दिखेंगी, मतलब जो एग्जामिनर चाहता है वैसी दिखेंगी। आराम से इसके अंदर हम चीजें लिखेंगे। बैड डेट्स अमाउंटिंग टू 5,000 वर टू बी रिटर्न ऑफ। 5,000 की बैड डेट्स हो गई। ओल्ड प्रोविजन तो नहीं है, कोई प्रोविजन नहीं है, तो सारे का सारा आपका नुकसान है। नुकसान रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाता है, तो रिवैल्यूएशन की डेबिट में लिख दोगे 2 बैड डेट्स, 5,000।
ठीक है, ये अगर आप बिल्कुल रफ वर्क में बना रहे हो तो आपको साफ साफ नहीं लिखना, अगर वर्किंग नोट में बना के आ रहे हो तो फिर थोड़ा अच्छे से आपको बनाना पड़ेगा, थोड़ा प्रेजेंटेबल आपका होना चाहिए। मेरा रिकमेंडेशन है कि आप वर्किंग नोट में बनाए हो। ये हो गया। फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स वर रीवैल्यूड एट 96,000। फिक्स्ड एसेट्स की नई वैल्यू है 96,000, पहले से कितने की दिख रही है? 1,20,000 की। नई वैल्यू क्या है? 96 की। तो नुकसान हो गया, कितना नुकसान हुआ? 20 + 4 24,000 का नुकसान हुआ। एसेट की वैल्यू कम हो गई, नुकसान हो गया, तो रिवैल्यूएशन की डेबिट में आएगा टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट, 24,000 का नुकसान हो गया। और देख लेते हैं भैया और क्या है। फिर कहता है आपको स्टॉक वॉज अंडर वैल्यूड बाई 29,000, मतलब स्टॉक की जो वैल्यू होनी चाहिए थी उससे 29,000 कम दिख रहा है, तो इंक्रीज करोगे, फायदा हुआ, एसेट बढ़ गई, फायदा हुआ, रिवैल्यूएशन की क्रेडिट में जाएगा। क्या लिखोगे? बाय स्टॉक। क्या लिखोगे? बाय स्टॉक 29,000। ठीक है भाई, ठीक है सर। क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ, क्रेडिटर्स को आपने पेमेंट कर दी, क्रेडिटर्स को आपने पेमेंट कर दी, पेमेंट करने की एंट्री, इसमें कोई फायदा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन क्रेडिटर्स को पेमेंट करने की एंट्री तो आपको करनी पड़ेगी ना। अब ये पर्टिकुलर अगर खाते बनाने का क्वेश्चन होता तो मैं इसके लिए कुछ ना करता, लेकिन अब मैंने इनको पेमेंट कर दी तो एंट्री क्या होगी? क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ की एंट्री होगी। क्रेडिटर्स को पे कर दोगे तो क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे, लायबिलिटी कम होगी तो डेबिट होगा, और कैश भी कम हो जाएगा, तो इसकी एंट्री बनेगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने हैं बेटा क्रेडिटर्स आपके? क्रेडिटर्स हैं आपके 10,000, तो 10,000 की 10,000 आप पेमेंट करोगे। ये एंट्री भी आपको पास करनी है, किस सीक्वेंस में करनी है वो आपको बताऊंगा, लेकिन मैंने यहां पे अभी एक बार के लिए लिख दी है कि एंट्री हमें पास करनी है, यहां पर हम सीक्वेंस से पास करेंगे। अगला देखो, फिर कहते हैं गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट दिस, न्यू पीएसआर आपको दे रखी है। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन के अंदर ये 3 ही आइटम्स थी जिनको मैंने देख लिया है। अब जल्दी से पहले रिवैल्यूएशन की एंट्रीज करूंगा, फिर आगे मूव करूंगा। तो रिवैल्यूएशन के क्या क्या एंट्रीज होंगी? देखो, मैं पहले रिवैल्यूएशन को बैलेंस कर दूं, कितना आएगा? 24 + 5 29,000। ओ माय गॉड, रिवैल्यूएशन पे कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, कोई लॉस नहीं हुआ, बहुत बढ़िया, मतलब कि कोई प्रॉफिट लॉस बांटने की एंट्री नहीं होगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन की डेबिट में दो नाम आ रहे हैं, तो रिवैल्यूएशन की एंट्री देखो कैसे होगी। दूसरे नंबर पे आप एंट्री करोगे ये वाली, रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है, ये दोनों अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में आ रहा है, इसका मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है। तो एंट्री क्या करोगे आप? एंट्री करोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट, टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, टू बैड डेट्स अकाउंट और टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। समझ में आती है बेटा बात? जल्दी बताओ। तो कितना आएगा भैया? बैड डेट्स में 5,000 और फिक्स्ड एसेट में 24,000, तो हम कहेंगे 5,000 और 24,000, टोटल आ गया 29,000। क्लियर है? अच्छा, और रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है इससे, तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट कर दोगे और इस खाते को डेबिट करोगे, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगली एंट्री बनेगी स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। भैया पहले खाता क्यों बनवा रहे हो? इसलिए बनवा रहा हूं ताकि तुम्हारी एंट्री अच्छे से दिखे, अदरवाइज तुम इसकी 2 एंट्रीज कर देते ऊपर वाले की, एक रिवैल्यूएशन टू बैड डेट्स और रिवैल्यूएशन टू फिक्स्ड एसेट, जो कि एग्जामिनर वाले से मैच ना होती, तो इसीलिए पहले खाता बनाना है। इसके अंदर 3 आइटम होती तो तीनों की एक ही एंट्री होती, तो इस तरीके से आपको खाता बनाना है। तो स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन कितना आ जाएगा? 29,000। क्लियर है भाई? तो रिवैल्यूएशन का काम खत्म हो गया। अब क्रेडिटर्स की पेमेंट का काम कर दो, क्रेडिटर्स को पेमेंट करिए आपने, क्रेडिटर्स टू कैश 10,000, ये एंट्री कर दो। तो हम चौथी एंट्री करते हैं, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 10,000 हमने पेमेंट कर दी, ये भी समझ में आता है। अब क्या रह गया? अब रह गया भैया जो ये रह गया लास्ट में, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 80,000, गुडविल की वैल्यू है 80,000, एंड कपिल शेयर ऑफ गुडविल वाज टू बी एडजस्टेड इन द अकाउंट्स ऑफ इंदर एंड जोनी। ठीक है, हमें पता है कि जो गुडविल का ट्रीटमेंट होता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट होता है, वो क्या होता है? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अब हमें देखना पड़ेगा कौन गेन कर रहा है, कौन सैक्रिफाइस कर रहा है। न्यू पीएसआर आपको दे रखी है, तो हम एक वर्किंग नोट बनाएंगे प्यारा सा, एक वर्किंग नोट बनाएंगे प्यारा सा, कैलकुलेशन ऑफ गेन सैक्रिफाइस के नाम से। ठीक, ये है आपके पास इंदर, जॉनी और कपिल। अब आपको कपिल रिटायरमेंट बता रखी है,
इंदर और जोनी की न्यू पीएसआर 3:2 बता रखी है, तो हम कहेंगे अच्छा इंदर और जोनी की 3:2 है, तो यहाँ पे लिखो कि इंदर और जोनी की 3:2 न्यू है। अब भैया बताना जरा कैसे निकलता है गेन सेक्रीफाइस। तो भैया क्या करना है, कुछ नहीं करना, न्यू में से ओल्ड माइनस कर दो। तो इंदर का निकाले, इंदर का नया कितना है बेटा 3/5, माइनस कर दो कि पुराना कितना है 9/16, तो कितना आएगा 16 और 5 का एलसीएम क्या होता है 80 होता है, तो ये आ जाएगा 16 इंटू 3 क्या होता है, अरे बाप रे 16 इंटू 3 क्या होता है 48 होता है, 5 इंटू 9 क्या होता है 45 होता है, तो 3/80। सिमिलरली जोनी का देखते हैं, नया कितना है 2/5, पुराना कितना है 3/16, कितना आ गया 80 आ गया, 16 इंटू 2 32, 5 इंटू 3 15, तो 17/80 आ गया। ठीक, तो हमें समझ में आया कि इनका जो गेनिंग रेशो है, इनका जो गेनिंग रेशो है वो कितना है 3:17, तो 3:17 क्या है इनका गेनिंग रेशो है। समझ में आती है बात, जल्दी बताओ। अच्छा, जो एंट्री होती है वो क्या होती है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, तो गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा, तो गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। गेन कौन कौन कर रहा है इंदर और जोनी, तो हम कहेंगे इंदर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जोनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, तीसरे पार्टनर का नाम क्या है कपिल, कपिल को मिलेंगे पैसे, तो 2K's कैपिटल अकाउंट। कपिल को कितना मिलेगा भैया, टोटल गुडविल कितनी है भाई, टोटल गुडविल 80,000 है, तो सारी की सारी कपिल की थोड़ी हो जाएगी, कपिल की कितनी होगी, कपिल का हिस्सा भैया 4/16, तो कपिल का क्या होगा 4/16 होगा 80,000 में से, 4/16 का मतलब 20,000 होता है, 1/4 हो गया, तो कितना हुआ 20,000, तो कपिल को मिलेगा 20,000। 3:17, तो मतलब 3,000 ये देगा और 17,000 ये देगा। ये हो गया जी गुडविल का ट्रीटमेंट, और ये हो गया आपका 6 मार्कर क्वेश्चन। देख रहे हो सिर्फ और सिर्फ 11 मिनट लगे हैं। 11 मिनट में अगर आप 6 नंबर का क्वेश्चन मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूं, तो क्या पेपर में कर नहीं सकते। और मैंने अपने आप थोड़ी बनाया, मैंने तो सीबीएसई का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाया। तो मतलब कहने का मेरा ये है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से आते हैं, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से है, अगर आपके स्टेप्स अच्छे से आपको पता है, तो आप बहुत इजीली सीबीएसई का 6 मार्क का क्वेश्चन ऐसे ही कर दोगे। समझ में आया। अब आपका 1 2 3 4 5 नंबर का ये और 1 नंबर का कैलकुलेशन ऑफ गेन सैक्रिफाइस 6 नंबर का आपके मिल गए। ठीक है जी, तो ये हुआ हमारा फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन 6 मार्कर रिटायरमेंट का। अगली क्लास में हम करेंगे इसका क्वेश्चन विद एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल केसेस वाला, ठीक है, जिसके अंदर रिवॉल्यूशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। इन सभी जगहों पे आप हमें फॉलो कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और रिटायरमेंट को खत्म करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।